नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने उच्च प्राथमिक स्तर का 2018 का पेपर, जो 18 नवंबर 2018 को हुआ था। किसी भी एग्जाम को करने से पहले, परीक्षा देने से पहले आपको एक बार PYQ पिछले सालों के पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए कि पेपर कैसे आते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृत पेपर 2 रहेगा। आइए देखते हैं संस्कृत। साथियों, जब आप पेपर करेंगे संस्कृत का, तो उसमें ही रहता है कि आपने वैकल्पिक भाषा क्या लिया है। जब आपने वैकल्पिक भाषा संस्कृत लिया है तभी संस्कृत को हल करेंगे। यदि आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश को हल करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप दोनों हल कर दें और गोला भरते समय गलती कर दें, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीता सभा मध्ये कथम भवति। तो उपर्युक्त पद्यांश का निष्कर्ष निकलता है कि अविद्वान लोग विद्वानों की सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बगुला, ठीक है। न शोभते, क्या होते हैं? शोभित नहीं होते हैं। किम भवति, तो क्या होते हैं? न शोभते, सुशोभित नहीं होते। क्या होगा? अनधीता न शोभते सभा मध्य, क्या होते हैं? सुशोभित नहीं होते। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 62। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा बालम पाठयन्तये माता पितरौ के भवतः। तो यहाँ पास पूछ रहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, वे माता पिता उनके लिए बैरी या शत्रु के समान होते हैं। तो पूछ रहा है माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा बालम पाठयन्तये माता पिता के भवता। माता पिता कौन होते हैं? तो जो माता पिता बच्चों को शिक्षा नहीं देते, वे माता पिता क्या होते हैं? वे होते हैं शत्रु के समान। क्या हो जाते हैं? शत्रु समान। माता पिता शत्रु भवतः। क्लियर? यद्यपि शब्द में संधि विच्छेद बताइए। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि आपि, यत आपि, यदा अपि, यदि अपि। तो यहाँ पास होगा यदि आपि। क्या? यदि अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा। यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। किसका संधि का उदाहरण है? यण संधि का। यण संधि का सूत्र होता है इको यणच। क्या होता है? इको यणच। इसमें इक प्रत्याहार ई उल रील री के बाद अच प्रत्याहार ई उल री ए ओ औ कोई भी स्वर आए तो ई उर रील री के स्थान पर या रा ला वा हो जाता है, ठीक। अव्यय पद नहीं है। चिरम गंतुक दिशम अपरम। जो दिशम शब्द है वह क्या है? अव्यय नहीं है, ठीक है। चिरम गंतुक अपरम, ये तीनों अव्यय हैं। अव्यय उसे कहते हैं जो तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। गते अपि में संधि है। अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, गुण संधि। देखिए, गते अपि में पूर्व रूप संधि है। सूत्र क्या होता है? एडा पदातांदति के अनुसार पदांत एंग ए और ओ के बाद यदि ह्रस्व आकर आए तो पूर्व तथा पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है।
जैसे गते अपि, हरेव अपि, हरे प्लस अव, ते अपि, ते धन अपि। तोरली का उदाहरण है, तोरली का उदाहरण है कोअपि, तल्लयः, शिवेः, प्रेजते। तोरली उदाहरण है तल्लयः। इसका सूत्र होता है तोरली के अनुसार यदि ता वर्ग के बाद ला वर्ण हो तो ता वर्ग के स्थान पर लकार आदेश हो जाता है। ता प्लस ला, तल्लयः। विद्वान धन लिखति, विद्वान लिखति। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मित्रम, मित्रः, भानुः, रवि। तो जो मित्रम शब्द है वह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मित्र, भानु, रवि सभी सब क्या सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिशा शब्द का वचन, दिशा शब्द का वचन जो है किस वचन में है? दिशा शब्द का वचन क्या है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। जो दिशा शब्द है बहुवचन है। दिशा शब्द का जो शब्द रूप चलता है वो चलता है, आइए देखिए दिशा शब्द का शब्द रूप दिक, दिशो, दिशा। ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। आप इसको याद कैसे करेंगे रूप को? अब इसको रूप को ऐसे याद करिए, एक वचन, द्विवचन, तीन बहुवचन। दिकम, दिशम, दिशा, दिशे, दिशा, 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 दिश हे दिक, दिशो, दिशो, दिग्भ्याम, 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 दिशो, दिशो, हे दिशो। दिशा, दिशा, दिग्भ्यः, 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 दिशाम, दिक्षु, हे दिशा। इस प्रकार आप याद करेंगे, बहुत आसानी से याद कर लेंगे। उपान्वध्याङ्गवशः के कारक होता है। कौन सा कारक है? सूत्र कर्म संज्ञा को विधान करने वाला संज्ञा सूत्र है। कौन? उपान्वध्याङ्गवशः। यदि वश धातु के पूर्व उप, अनु, अध्य अथवा आंग में से कोई उपसर्ग हो तो उसके आधार पर कर्म की संज्ञा हो जाती है। यथा नृपः नगरम उपवसति। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। इस सूत्र को याद रखिए। इसमें कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। उपान्वध्याङ्गवशः कर्म संज्ञा का कर्म कारक का बोध होता है। क्लियर? शुद्ध वाक्य को ताना है। सह ग्रंथः पठति, तेन ग्रंथम पठ्यते, तेन ग्रंथः पठ्यते, तम ग्रंथः पठति। देखिए, तेन ग्रंथः पठ्यते यह शुद्ध वाक्य है। यह कर्मवाच्य का शब्द है। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं। महिमा शब्द का लिंग क्या है? महिमा शब्द एक क्या है? स्त्रीलिंग है। कैसी है? स्त्रीलिंग है। सॉरी, महिमा क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। महिमा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महिमा एक पुल्लिंग शब्द है। आइए देख लेते हैं इसका। महिमा शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग तथा हिंदी में स्त्रीलिंग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, महिमा जो है संस्कृत में पुल्लिंग होता है, हिंदी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो इस हिंदी में स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, हिंदी में स्त्रीलिंग होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आत्मा, गरिमा आदि सभी शब्द संस्कृत में पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं तथा हिंदी में स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? बालक का तृतीय विभक्ति बहुवचन। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बालकै होगा। कैसे? बालकेन बालकाभ्याम बालकै। क्या? बालकेन बालकाभ्याम बालकै। इस प्रकार आपको रूप याद रखना है, शब्द रूप और धातु रूप दोनों। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है। कन्या, कन्याभ्या, कन्याभ्याम, कन्यासु। ये दो तो कन्याभ्याम कन्याभ्याम हो नहीं सकते, कन्यासु भी नहीं होगा, सिर्फ होगा कन्या। कन्या या है, क्या हो जाएगा? कन्या या। एक बार रूप देख लीजिए, पढ़ लेते हैं एक बार कन्या का रूप कैसे चलता है। आप रूप कैसे पढ़ेंगे? ऐसे। ठीक है,
प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ऐसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कन्या कन्यानाम कन्याया कन्याई कन्यायाः कन्यायाः कन्यायाम। द्विवचन में कन्ये कन्ये कन्याभ्याम 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 कन्योः कन्योः। बहुवचन में कन्याः कन्याः कन्याभ्याः 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 कन्यानाम कन्यासु। तो जो हमारा पूछा था पंचमी विभक्ति में तो क्या था? कन्या या। धेनु रूप है। धेनु गाय को बोलते हैं। किस प्रकार का रूप चलता है? धेनु है। क्या पूछा है? धेनु है। धेनु है धेनु धेनुवः धेनुम धेनु धेनु। तो यह हुआ द्वितीय वचन, द्वितीय बहुवचन। क्या? द्वितीय बहुवचन है। मधुनी रूप है। मधुनी जो रूप है किसका है? मधुनी प्रथमा द्वितीय तृतीय सप्तमी किसका है? तो मधुनी जो है प्रथमा द्विवचन है। प्रथमा द्विवचन है मधुनी। ये कौन है? मधुनी। इसका रूप कैसे चलता है? अगर पढ़िए मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी। द्विवचन में मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो। बहुवचन में मधुनी मधुनी मधुभिः मधुभ्यः मधुभ्या मधुनम मधुसु। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। सर्व, सर्वे, सर्वाय, सर्वस्मय, सर्वा आए। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग में सर्वस्मय रूप बनता है। क्या बनता है? सर्वस्मय रूप बनता है। इसका पुल्लिंग का चतुर्थी तीनों रूप में रूप इस प्रकार है। सर्वस्मय, सर्वभ्याम, सर्वेभ्या। ठीक। पश्यति रूप किस धातु का है? पहले धातु पूछ रहा है। तो पश्यति, आप जल्दबाजी में पश्च मत लगा दीजिएगा। पश्यत पश्च कोई रूप नहीं होता। ठीक है, ये होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। यह लट लकार का रूप है। और पश्यति रूप जो दृश्य धातु लकार लट लकार का वचन है। ठीक है, पश्यति दृश्य धातु से बना है। त्रिंशति, त्रिंशत रूप है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। जो त्रिंशति है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है। किसका है? सप्तमी विभक्ति का रूप है। महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि यण संधि, गुण संधि। क्या बोलते हैं? गुण संधि। आद्य गुणा। सूत्र क्या होता है गुण संधि का? आद्य गुणा के अनुसार आवर्ण से परे अच होने पर पूर्व एवं पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। उपधन इंद्र उपेंद्र। ठीक। आद्य गुणा गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र भी याद रखना है। आदि गुणा किसका सूत्र है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। क्योंकि यहाँ पर जो यथा है क्या है? पद अव्यय है। ठीक है, शक्तिम अनतिक्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में। राजपुत्र समास विग्रह। राजपुत्र समास विग्रह क्या होगा? राज्य पुत्र। ठीक है, राजा पुत्र मत लिखिएगा, राज्य पुत्र तत्पुरुष समास। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ का विग्रह होगा नीलकंठ यस्य सः, अर्थात नील है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ब्राह्मणा प्रजा प्रजन्ते में ब्राह्मणा कौन सा कारक है? ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, इस वाक्य में ब्राह्मण पद में आपादन कारक है और पंचमी विभक्ति का विधान है।
सर्वस्मनि आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्वस्मनि कौन सा कारक है? तो ये है अधिकरण। कौन है? अधिकरण। सॉरी, सर्वस्मनि आत्मा अस्ति, यहाँ सर्वस्मनि पद में अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। इसका वाच्य परिवर्तन होगा अस्माभिः हस्यते। क्या होगा? अस्माभिः हस्यते। ऑप्शन नंबर सी। 20 फल का अनुवाद होगा। 20 फल का संस्कृत अनुवाद होगा विंशति है फलानि। विंशति है फलानि। क्या होगा? विंशति है फलानि। 100 पुरुष का अनुवाद। 100 पुरुष का अनुवाद होगा शतम पुरुषाः। क्या होगा? शतम पुरुषाः। विश्रामा पद में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो यह है वि उपसर्ग। क्या है? वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पितृ शब्द का द्वितीय वचन रूप होगा पितृ। तो पितृ शब्द द्वितीय वचन और एक वचन का रूप पितरम बनेगा। क्या बनेगा? पितरम बनेगा। पिता पितरो पितरा, पितरम पितरो पितृ। क्या बनेगा? पितरम। क्या बना? पितरम। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? पूछ रहा है नदी शब्द का सप्तमी एक वचन, तो ये हो जाएगा नद्याम। क्या होगा? नद्याम। आइए देखते हैं नदी का रूप कैसे चलता है। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्यो। नद्यः नदी नदीभ्यः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीसु हे नद्या। तो जो हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन था वो क्या बनेगा? नद्याम। क्या बना? नद्याम। प्रश्न पूछा था कि नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? तो बना नद्याम। तो आप इस तरह याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में अवश्य सफलता दिलाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।